हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, तो आज मैं फाइनल अकाउंट का एक साम लेके आया। उसमें स्पेशली जीएसटी रिलेटेड है। ये वीडियो स्पेशली फाइनल अकाउंट जीएसटी रिलेटेड है। तो ठीक है, पहला वीडियो देख लेना। चार्ट कैसे, कहाँ पर कौन सा चीज़ बैठता है। चार्ट दिया हुआ है ट्रेडिंग का, प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का। कहाँ पर कौन सा साम बैठता है, टेक्निक क्या है, कौन सा पहले स्टार्ट करना है, कौन सा बाद में स्टार्ट करना है, एडजस्टमेंट कैसे करना पड़ता है, ये वाला भी सिखा दिया। तो चार्ट सीखना स्टूडेंट का काम, टेक्निक सिखाना और एडजस्टमेंट सिखाना टीचर का काम। अगर तुम बोलोगे भाई डिविडेंड कहाँ जाता है और फर्नीचर कहाँ जाता है, अगर ये सब चीज़ पढ़ाई का टेबल का सामने चार्ट लगा दो, देखते रहो, देखो और करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप याद हो जाएगा। मैं भी याद किया, कैसे याद करना पड़ता है, सब कुछ बता दिया। मैं आज सिर्फ जीएसटी लेकर क्लास कराऊंगा। ठीक है, तो जीएसटी रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो। ये दो चीज़ दिया है, आउटपुट जीएसटी, ये दो दिया है इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का मतलब परचेज का टाइम में जो खर्चा होता है वाला दिया हुआ है, और सेल का टाइम में जो टैक्स लिया हम लोग कस्टमर से वाला आउटपुट जीएसटी। ठीक है, अच्छा। और एक बात है, यहाँ पर बोला यहाँ पर बोला 3,000 रुपया हम लोग जो परचेज किया हुआ सामान में तो हम लोग टैक्स देकर आया। उसमें से 3,000 का सामान हम लोग फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइज के लिए कस्टमर को दिया। अच्छा, तो रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर का बारे में डिटेल्स बताया और एग्जाम्पल भी दिया और उसका जर्नल भी करवा दिया। ये वाला स्पेशली सब डिविज़न ऑफ जर्नल का टाइम में दिया हुआ है, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग हिंदी चैनल में है वो लोग सब डिविज़न ऑफ जर्नल चैप्टर देख लेना, वहाँ पर डिटेल्स में मैं बताया। अगर कोई असमीज और बंगाली जानते हैं तो बंगाली मीडियम का भी देख लेना, वीडियोस देख लेना, तो जाके और क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला 3,000 रुपया का सैंपल फ्री गुड्स जो खरीदा है हम लोग, उसमें से 3,000 रुपया हम लोग फ्री सैंपल में दिया है। तो जीएसटी का एक टू रूल है, 3,000 रुपया का जो हम लोग फ्री सैंपल में या एडवर्टाइज के लिए हम लोग खर्च दिया, सामान से खरीदा हुआ सामान से दिया, उसका जो आईटीसी होगा 18% करके 18% करके दिया। ये वाला टैक्स हम लोग जो कस्टमर से लिया उसमें से माइनस कर नहीं सकते। ये वाला क्लियरली जीएसटी एक्ट में बोला है। दो चीज़, एक है गिफ्ट और एक है फ्री सैंपल। ये दो चीज़ का ऊपर जो टैक्स दिया है, गुड्स अगर दिया
उसका ऊपर टैक्स दिया, तो वो वाला टैक्स माइनस नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते, आईटीसी नहीं मिल सकता है। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब हम लोग जो खरीदने का टाइम दिया हुआ है पैसा, टैक्स वाला परचेज सेल करने का टाइम जो टैक्स लिया है उसका अगेंस्ट में हम लोग उसमें से माइनस करके बाकी पैसा हम लोग टैक्स देंगे। ये वाला आईटीसी बोलता है, सेट ऑफ बोलता है। ठीक है, भाषा को याद रखना। तो ये वाला 3,000 हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, याद रखना, ये वाला हम लोगों का अभी देखो कैसे होता है। ये वाला जो 3,000 रुपया हम लोग गुड सैंपल दिया और ख़रीदा हुआ सामान से माइनस हुआ, वर्किंग नोट देख लेना 2 में दिया हुआ है। ठीक है, 3,000 यहाँ से माइनस होगा और एडवर्टाइजमेंट, देखो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 3,000 दिया हुआ है। यहाँ पर आएगा 3,000। अगर गिफ्ट दिया तो भी ऐसा होगा। यहाँ पर तो एडवर्टाइज बोला, एडवर्टाइज के लिए भी ऐसा हुआ। तो 3,000 का साथ 18% करके 18% दिया हुआ है, 18% 540 रुपया। तो 3,540 रुपया हो जाएगा तुम्हारा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और ट्रेडिंग में परचेज से माइनस होगा 3,000। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि भाई जीएसटी का एक्ट बोल रहा है, जीएसटी का एक्ट में सीधा बताया है कि भाई तुम गुड्स परचेज करो, ठीक है, उसका आईटीसी मिल जाएगा। तुम फर्नीचर खरीद रहा है, कोई एसेट्स खरीद रहा है बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, इसका आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, स्टेशनरी खरीदा, उसका आईटीसी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन गिफ्ट किया किसी को, या तो एडवर्टाइज के लिए फ्री सैंपल दिया किसी को, एक ही बात घुमा के फिरा के एक ही बात हो रहा है, फ्री दे रहा है, दान कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये सब का ऊपर हम लोग आईटीसी नहीं देंगे। मतलब तुम सेल करके जो पाया उसमें से माइनस कर नहीं सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज एक आदमी ने 100 रुपया का सामान किया, खरीदा, तो उसका ऊपर हुआ 118 रुपया। ठीक है, वो तो देख के आ गया या बाद में देगा बाकी में होने से। 118 रुपया का सामान ले आया घर में ला के 100 रुपया का सामान को और दाम बढ़ा दिया, 150 रुपया कर दिया। अभी इसका ऊपर टैक्स मिलेगा 18%। कितना होगा 150 रुपया का 18% कितना होगा? 18 रुपया और 9 रुपया। 18 रुपया और 9 रुपया कितना हुआ? 27 रुपीज़ हो गया। अच्छा, अभी कस्टमर से लिया 27 रुपया और देखे आया कितना? 18 रुपया। परचेज करने का टाइम देखे आया 18 रुपया, और बेचने का टाइम बेचा 150 रुपया में टैक्स मिला और 27 रुपया। तो 27 रुपया में से 18 रुपया माइनस कर देगा, तो बचेगा कितना? 9 रुपया। ये 9 रुपया रजिस्टर्ड डीलर को देना पड़ेगा। अगर ये वाला चीज़ अनरजिस्टर्ड डीलर का बात आता
तो ये तो खरीदने का टाइम दिया 18 रुपया, वो तो दिया दिया गया गया ही, वो सेटअप नहीं कर सकता, आईटीसी नहीं मिलेगा उसको। और खरीदने का टाइम भी 27 रुपया देना पड़ेगा। तो 18 रुपया 27 रुपया वो कितना दे रहा है टोटल? 18 18 36 रुपया, 36 रुपया और 9 रुपया, 45 रुपीज़ दे रहा है। अनरजिस्टर्ड डीलर होने से उसको देना पड़ रहा है 45 टोटल टैक्स, वो कोई माइनस बाइनस नहीं कर सकेगा। लेकिन रजिस्टर्ड डीलर होने से उसको एक तो छूट मिलेगा, आईटीसी बोल के। आईटीसी का भी बहुत सारा रूल है, और चार्ट टू रूल है। अच्छा, कब कब मिलेगा आईटीसी? इसके बाद आईटीसी जो लेंगे हम लोग, उसका भी रूल है, कौन सा टैक्स किसका अगेंस्ट में हम लोग माइनस करेंगे पहले, इसके बाद किसको, इसके बाद किसको। ये वाला बोलने से पूरा 2 घंटा लग जाएगा, कोई बात नहीं। ये वाला हायर क्लास में मिलेगा। जब बीकॉम कराऊंगा, बीकॉम में भी है, बीकॉम कराऊंगा या तो सीए कराऊंगा, तब जाके ये समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल इतना समझ लो कि गिफ्ट देने से, डोनेशन करने से या एडवर्टाइजमेंट में किसी को फ्री दे दिया, तब इसका खरीदने का टाइम जो टैक्स दिया ये वाला सामान, उसका ऊपर कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब मतलब हम लोग कस्टमर से जो पैसा पाया उसमें से जो टैक्स मिला, उसका अगेंस्ट में हम लोग माइनस कर नहीं सकते, याद रखना। वर्किंग नोट तो देख लेना। तो ये वाला हुआ बात, सिंपल सा बात। 3000 रुपया का सामान हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका ऊपर टैक्स दे के आया 3000 रुपया का सामान, 18% लगाओ 3000 का ऊपर, 5400, ना 540 रुपीज़। तो ये वाला 300 जाएगा, परचेज से माइनस होगा, और टोटल जो अमाउंट टैक्स और सामान का दाम मिल के ये वाला तो लॉस हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ये वाला पूरा अमाउंट आएगा तुम्हारा किस में? पूरा अमाउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस बन गया हम लोगों का। चार्ट देख लेना, चार्ट लेकर मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो अभी देखो, आउटपुट जीएसटी बेच के हम लोग कितना मिला हम लोगों को, ये वाला वर्किंग नोट बता देगा। वर्किंग नोट में है, उसमें से माइनस कर दिया हम लोग, वो जो गिफ्ट में फ्री सैंपल में दिया वाला माइनस करके जितना आया तो आया। अच्छा, और इनपुट जीएसटी में से हम लोग माइनस किया 500, अच्छा 540 रुपया। 540 रुपया तो 18% करके हुआ, उसका सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है। ये विद इन द स्टेट खरीदा और बेचा, इसलिए इसका ऊपर टैक्स आधा आधा होगा। तो जीएसटी से भी 270 रुपया काट जाएगा, एसजीएसटी से। खरीदने का टाइम जितना टैक्स हुआ उसमें से माइनस हो जाएगा। इनपुट जीएसटी में से पहले 270 और 270 यहाँ से माइनस हो जाएगा। होने के बाद जितना आप सेल करके पाया, आउटपुट जीएसटी पाया, आउटपुट जीएसटी में से ये वाला को माइनस किया, माइनस करके इधर बैठा दिया, लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड में बैठा दिया। अगर बाय चांस आउटपुट जीएसटी कम होता तो ये वाला दोनों का मतलब आउटपुट सीजीएसटी कम होता, आउटपुट
एस जीएसटी कम होता तो ये वाला राइट साइड में बैठता, बिल्कुल उसी हिसाब से राइट साइड में बैठता। ये 17,000 हुआ, ये वाला हुआ 26,000 रुपया, ठीक है, 26,100 और ये 17,730 ट्रायल में दिया। जो दिया उसमें से वो जो 3,000 रुपया रिलेटेड जो टैक्स वो माइनस कर दिया खरीदने का टाइम, इनपुट जीएसटी। तो वर्किंग नोट में डिटेल से दिया हुआ है कैसे आया कैसे हुआ। अच्छा, अभी सपोज 26,100 रुपया ना होकर ये वाला हो जाता 16,100, तो कम जाता, कम होता, तब ये वाला राइट साइड में बैठता। ये वाला भी 16,100 रुपया होता तो ये वाला राइट साइड में बैठता। ये वाला हुआ जीएसटी का कहानी। इतना तक तुम लोगों को समझना पड़ेगा, इतना ही काफ़ी। अभी तुमको नहीं बोलेगा कब कब आईटीसी नहीं मिलता है, उसका 4 पॉइंट है। अभी कौन सा टैक्स का अगेंस्ट में कौन सा टैक्स पहले डिडक्ट करना पड़ेगा, उसका भी रूल है, ठीक है, इसका रूल अलग है। तो ये रूल वगैरह वगैरह ये सब तुम लोगों को नहीं आएगा। तुम लोगों को इतना सा काफ़ी है। बीकॉम में थोड़ा सा अपग्रेड करेगा और सीए में डिटेल्स आएगा, पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा जीएसटी का, ठीक है, तब जाके डिटेल्स समझाऊंगा। अभी इतना ही काफ़ी, इतना ही याद कर लो। और क्या करोगे, सब डिविजन ऑफ जर्नल चैप्टर में एक तो चैप्टर है जीएसटी का जर्नल और सेट ऑफ कैसे करते हैं वाला देख लेना। और किसी को मतलब और थोड़ा एक्स्ट्रा भी दिया असमीज़ और बंगाली में, अभी नया बनाया ये वाला चैनल, तो उसमें और थोड़ा ऐड किया। मैं थोड़ा एक्सप्लेन किया लूसिडली, थोड़ा देख लेना वो वाला। किसी को अगर असमीज़ समझ में आता है तो असमीज़ देख लेना, या तो बंगाली समझ में आता है तो बंगाली चैनल भी देख लेना। थोड़ा उसमें थोड़ा अपग्रेडेड दिखाया मैं हिंदी चैनल से, क्योंकि ये वाला लेटेस्ट बनाया। और वाला मेरा पहला वीडियो था, पहला चैनल खुला तो वाला देने में भूल गया था, दिया। अभी जो जो खामियां है वो भरपाई कर दिया, देख लेना उसमें। तो इतना सा बात है। और देखो नोट दिया हुआ है, यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है आईटीसी या सेट ऑफ, याद रखना है, एक ही बात है। जो हम लोग इसमें बोला है, हम लोग दान कर रहे हैं, किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, या तो हम लोग एडवर्टाइज के लिए भी गिफ्ट कर रहे हैं, तो ये वाला का ऊपर जो टैक्स होगा उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ों का ऊपर मिलेगा। जैसे कोई एसेट्स किया बिजनेस में यूज़ कर रहा है तो मिलेगा, गुड्स खरीदा तो मिलेगा, एसेट्स खरीदा तो भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन गिफ्ट किया है, एडवर्टाइज के लिए दिया है, ये सब का चीज़, ये सब माइनस नहीं होगा। ये वाला डिटेल्स पढ़ लेना वर्किंग नोट्स, तब समझ में आ जाएगा। और मैं तो ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, वीडियो को 2-3 बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा। और मेरा बार बार रिक्वेस्ट है, चैप्टर का बीच में से या लास्ट में आके मत पकड़ो, एक साइड से देख के जाओ, तब समझ में आएगा, ठीक है। चार्ट सीखो, चार्ट का कौन सा चार्ट में क्या चीज़ आता है, ठीक है। और पहले पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म करो, इसके बाद बैलेंस शीट करो। ये वाला दोनों एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटेड है, तो ये वाला पहले कंप्लीट करो, इसके बाद बैलेंस शीट पकड़ो, एक साथ मत पकड़ो, ठीक है। ये वाला दोनों पहले करो, इसके बाद बैलेंस शीट करो,
बैलेंस शीट एसेट्स लाइबिलिटीज है, ये वाला अलग करो, ये वाला एक्सपेंसेस इनकम है, इसको अलग करो। और बैलेंस शीट में एसेट्स लाइबिलिटीज है और कैपिटल का भी एक पार्ट आया। कैपिटल का साथ क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या लेस होता है, इनर कॉलम में लिखो। इसके बाद नेट अमाउंट आउटर कॉलम में लिखो। वो जो कॉलम का अंदर में जो लिखा हो इसको इनर कॉलम बोलता है, और ये वाला फाइनल कॉलम या आउटर कॉलम बोलता है। ठीक है, तो ये वाला हुआ जीएसटी रिलेटेड मैटर। तुम लोगों को इतना सा आ सकता है मैक्सिमम। तो जीएसटी रिलेटेड मैटर सिखाया। थैंक यू वेरी मच।